मुझे लगता है कि ये सेमेस्टर एग्जाम मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं अभी भी एग्जाम पास करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने बॉस से सैलरी इंक्रीज के लिए नहीं कह सकता, वो वैसे भी मुझे और सैलरी नहीं देंगे। आपने कितनी बार अपने आप को नेगेटिव थॉट्स या गिल्ट और शेम जैसे डिस्ट्रक्टिव फीलिंग से सबोगेट किया है? हम में से कई बार बार आने वाले नेगेटिव थॉट से संघर्ष करते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस, पर्सपेक्टिव और सेल्फ एस्टीम को कमजोर करते हैं। हालांकि इनके साथ समस्या यह है कि ये अक्सर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन जाती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ है कि हम अपने बारे में जो विश्वास करते हैं वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। हमारे थॉट्स हमारे कार्य करने के तरीके को आकार देते हैं और जिस तरह से हम वर्क करते हैं वो हमारे डेस्टिनी को आकार देते हैं। इसीलिए एट सेम पॉइंट हमारी नेगेटिव बिलीव्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम लाइफ की वैल्यूएबल चीजों से पीछे हटना शुरू कर देते हैं और अपनी एम्बिशंस, रिलेशनशिप्स, करियर या दोस्ती को उसमें खींच लेते हैं। सो क्या इस प्रोसेस को रिवर्स करना संभव है? बेशक, एंड बाय पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो हैं जो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का सामना करने में आपकी मदद करते हैं। हम उनका उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने या अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एंड खुद को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अक्सर नेगेटिव थॉट से जूझते हैं तो डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस इन डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को अधिक एडप्टिव थॉट्स में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे, पॉजिटिव साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स की तरह ये भी साइंस पर आधारित है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारी सेल्फ आइडेंटिटी के पॉजिटिव नरेटिव का निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं। ये जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाने की एक फ्लेक्सिबल अवधारणा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे सेल्फ पर्सपेक्टिव को ब्रॉड बनाकर स्ट्रेस और डिफेंसिवनेस को कम करने में हमारी मदद करती है। वो हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन में ऑप्टिमिज्म बनाए रखने में मदद करते हैं, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोटापे से निपटने के लिए आप सेल्फ अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन हमें एक पॉजिटिव आइडेंटिटी, गुड मूड और दूसरों के साथ बेटर रिलेशन बनाए रखने में मदद करते हैं। सो अफर्मेशन कैसे लिखें? अफर्मेशन लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे नंबर 1, स्टार्ट विद आई एम से शुरुआत करने से हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बदलने में मदद मिलती है। जब भी हम अपने बारे में कोई क्वालिटी शेयर करते हैं तो मैं हूं और आई एम इससे शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के सबसे अच्छे दोस्त हैं तो आप कहेंगे मैं सो एंड सो का सबसे अच्छा दोस्त हूं। इसी तरह यदि आप अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आप से कहना होगा मैं योग्य हूं, आई एम वर्दी। नंबर 2, ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं जब तक कि हम विशेष रूप से भविष्य के लिए उसे नहीं लिख रहे हों, तब तक के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद के प्रति काइंड होना चाहता हूं एंड मैं खुद के प्रति काइंड होना चुन रहा हूं। हालांकि ये दोनों अच्छे अफर्मेशंस हैं, बट सेकेंड अफर्मेशन इसे और रियल एंड प्रेजेंट टाइम में बनाती है। ऐसा लगता है कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो ये ठीक इसी क्षण हो रहा है। नंबर 3, कीप देम फोकस्ड। आप क्या करियर चुनना चाहते हैं? आपके एम्बिशंस क्या हैं? क्या वो आपके मेंटल हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या लाइफस्टाइल से संबंधित है? उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनमें आप अपनी अफर्मेशन लिखेंगे। एक अच्छी नौकरी पाने के गोल की अफर्मेशन इस तरह लिखिए, मैं अपने सपनों की नौकरी के करीब आ रहा हूं। और इसी तरह एक पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाने के लक्ष्य के लिए ऐसी अफर्मेशन लिखिए, मेरी बॉडी जैसी है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाएं और उनके लिए अफर्मेशंस लिखें। नंबर 4, मेक देम कंसाइज। अफर्मेशन की सक्सेस रिपीटिशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए आपको ऐसे अफर्मेशन लिखने की आवश्यकता है कि आप किसी भी समय आसानी से याद कर सकें और कह सकें। उन्हें डायरेक्ट बनाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। डोंट मिक्स अप। बहुत सी चीजों को एक साथ या कैजुअल कॉन्वर्सेशन की शैली में ना मिलाएं।
यदि आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो लिखिए, मैं डीप पीसफुल स्लीप का वेलकम कर रहा हूं। इसके अलावा अपनी अफर्मेशन की भावना को व्यक्त करने के लिए एक्साइटेड, जॉयस, रिलैक्स्ड, कंटिन्यूअस जैसे इमोटिव वर्ड्स ऐड करें। नंबर 5, एडजस्ट देम टू योरसेल्फ। आप अपने जीवन में किस स्थान पर हैं? आपकी प्रेजेंट माइंडसेट क्या है? आप कितनी आसानी से पॉजिटिव थॉट्स पर स्विच कर सकते हैं और वास्तव में उनसे सहमत हो सकते हैं? हम सभी अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस में हैं। सो हमारी अफर्मेशन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें एक लक्ष्य की ओर होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम तुरंत उन्हें अस्वीकार कर दें और बाद में बुरा महसूस करें। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अपने लाइफ में अच्छे दौर से गुजर रहा है, उसे यह अफर्मेशन कहने में कोई समस्या नहीं हो सकती कि मुझे पता है कि मैं खुद का सबसे बेस्ट वर्जन हूं। बट इफ कोई डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है तो उसे थोड़ा टोन डाउन और अधिक एम्पैथेटिक अफर्मेशन की आवश्यकता होगी, जैसे मैं धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन से वास्तव में लाभ उठाने के लिए उन्हें ईमानदारी से प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग ग्रैटिट्यूड जर्निंग की आदत बनाते हैं और ऐसा लगातार करते हैं। उसी कमिटमेंट के साथ अफर्मेशन भी की जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक समय पिक करें। आप पूरे दिन यहां वहां अपने आप से अफर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन उनका गहराई से अभ्यास करने के लिए समय डेडिकेट करना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना और सोने से पहले ऐसा करने का सबसे अच्छा समय है। जैसा कि आप समय चुनते हैं, कंसिस्टेंट होना एंश्योर करें। ध्यान रखें कि इसमें लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं, इसीलिए आप इन्हें रोजाना या दिन में कई बार भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 अफर्मेशन की एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को एक बार में मल्टीपल टाइम्स पढ़ना या सुनना एंश्योर करें। आइडियल बेंचमार्क 3 बार होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार आपका अफर्मेशन केवल एक सेंटेंस होगा, लेकिन जब आप उसे दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे याद करने लगता है। सेकेंडली, अफर्मेशन का अभ्यास करने के लिए साइलेंट एंड सेरेन प्लेस खोजें। आप कुछ लाइट एंड मेडिटेशन म्यूजिक भी लगा सकते हैं या नेचर में बैठ सकते हैं, जहां आपके दिमाग को शांत करना आसान हो। गहरी सांस लें और खुद को रिलैक्स करें। इसके अलावा अपने घर के आसपास या उन जगहों पर जहां आप सबसे अधिक जाते हैं, अपने मन को बताते रहने के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स रखें कि वो अफर्मेशंस हैं जो आपको खुद से कहनी है। आप अपने फोन के वॉलपेपर के रूप में अफर्मेशन रख सकते हैं। किचन में अफर्मेशन पोस्टर चिपका सकते हैं या इसे अपने वर्क टेबल पर रख सकते हैं। ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स हमारे रूटीन डेज को अफर्मेशन के पॉजिटिव एंड लविंग लाइट से भर देते हैं, और ये लाइट तब हम कैसे सोचते हैं इसका एक हिस्सा बन जाता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।